पॉजिटिव माइंडसेट सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जब कोई व्यक्ति आपके कमरे में प्रवेश करता है तो आप अचानक उनके बारे में कुछ महसूस करने लगते हैं बिना उनके कुछ कहे। कुछ लोग आते ही हमें एनर्जी और पॉजिटिविटी फील कराते हैं, जबकि कुछ लोगों की मौजूदगी हमें एक हैवीनेस और एक नेगेटिविटी फील कराती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज हम जानेंगे ऑरा क्या है, कैसे यह हमें अफेक्ट करता है और हम इसे कैसे बैलेंस रख सकते हैं। जी हाँ, ऑरा या आभा मंडल एक ही चीज़ होते हैं। ये एक एनर्जी शील्ड होते हैं जो कि हमारे शरीर को चारों ओर से घेर के रखता है। हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र से घिरे हुए हैं जिसे आभा मंडल कहते हैं। ये आभा मंडल हमारी सोच, भावना, हमारा हर एक शब्द, हमारा व्यवहार और हमारे संस्कारों से मिलकर बनता है। ये एक सुरक्षा कवच, प्राण शक्ति और एनर्जी से भरा होता है और यही हमारी वास्तविक ऊर्जा है, हमारी रियल एनर्जी। ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एक ऊर्जा से बनी है। आपके शरीर के अंदर भी यही एनर्जी है जो आपको सुरक्षित रखती है और आपका अस्तित्व है। ये ऊर्जा आपके शरीर के चारों ओर एक परत के रूप में मौजूद रहती है और इसे ही आभा मंडल कहते हैं। पहले संतों का तेजस्वी दिखना इसी आभा मंडल के कारण होता था। आभा मंडल आपके प्राण और चक्र सिस्टम से जुड़ी हुई है। इसका मेन कलर सफ़ेद होता है, लेकिन व्यक्तित्व, भावनाएं और स्वास्थ्य के आधार पर इसका रंग और पैटर्न दोनों बदल जाते हैं। अपने ऑरा को समझकर और उसे बैलेंस करके हम खुद को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हील कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ऑरा क्या है और इसके अलग अलग रंग हमें क्या दर्शाते हैं और कैसे हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। ऑरा कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। वैज्ञानिक रूप से यह हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और यही एनर्जी हमारे चारों ओर एक चमकदार आभा मंडल बनाती है। किरलियन फोटोग्राफी नामक तकनीक से आप शरीर के चारों ओर ऊर्जा के इस क्षेत्र को कैप्चर कर सकते हैं। इंसान का दिल और मस्तिष्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उत्पन्न करता है जो ऑरा के निर्माण में हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं। हजारों वर्षों से भारतीय योग परंपरा, चीनी चिकित्सा और पश्चिमी रहस्यवाद में ऑरा का वर्णन किया गया है। यह कहा जाता है कि हमारा ऑरा हमारे चक्रों से जुड़ा होता है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। आभा को आध्यात्मिक तरीके से ही जागृत किया जा सकता है, जैसे कि ध्यान और योग। अगर आपकी चेतना शक्ति की क्षमता विकसित है तो आप खुद की या दूसरों की आभा को देख सकते हैं। अगर आपको खुद की आभा देखनी है तो आपको सबसे पहले खुद के इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि ऊर्जा को साधारण आंखों से साकार रूप से देखना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अपनी अंतः चेतना को थोड़ा काम पर लगाना होगा। यदि आप खुद की आभा देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सबसे पहले घर का वो हिस्सा चुनें जहां सामने आईना हो और पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद हो। आप आईने में खुद को देखें और अपने माथे के बीच में एक केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप माथे पर बिल्कुल बीच में कोई तिलक
लगा सकते हैं और उस तिलक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा आपको 1 मिनट तक करना है। अपनी आंखों को बिना हिलाए आप अपने सिर और कंधों के आसपास एक रोशनी जो कि किसी खास रंग की है उसे महसूस करेंगे। आप अपने सिर और कंधों के चारों ओर जो रंग देखते हैं वह आपकी आभा है, आपका ऑरा है। ऑरा केवल आपकी उपस्थिति ही नहीं बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। मतलब यह आपकी इनर पावर को, इनर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। आभामंडल का रंग बता सकता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं या आपका कैसा स्वभाव है। हर व्यक्ति की ऑरा अलग होती है और यह रंग समय के साथ बदल सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। यदि ऑरा का रंग हरा है तो यह प्यार, करुणा और हीलिंग का रंग है। डॉक्टर, हीलर और काइंड हार्टेड लोग यानी दयालु लोग अक्सर हरे ऑरा से घिरे होते हैं। वहीं सत्य, ईमानदारी और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक होता है नीला रंग। जिनका मन साफ होता है उनका ऑरा नीले रंग का हो सकता है। नारंगी रंग या ऑरेंज जिन लोगों में उत्साह, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि कलाकार और साहसी लोग, इनका ऑरा ऑरेंज कलर का हो सकता है। वहीं लाल रंग शक्ति, जुनून और दृढ़ निश्चय का प्रतीक होता है, लेकिन अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो यह गुस्से और आक्रामकता का संकेत हो सकता है। बैंगनी रंग उच्च आध्यात्मिकता और दिव्य ज्ञान का रंग होता है। योगी और ध्यान करने वाले साधकों में यह रंग अधिक दिखाई देता है। वहीं अगर आपके ऑरा का कलर काला या गहरा भूरा है यानी ब्लैक और डार्क ब्राउन है तो यह नेगेटिविटी, फियर और इमोशनल बर्डन यानी भावनात्मक बोझ को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऑरा में बहुत अधिक काला रंग है तो इसका मतलब है कि वो गहरे मानसिक या भावनात्मक संघर्ष से जूझ रहा है। वहीं धुंधले या ग्रे कलर के ऑरा आपको थकान, तनाव और ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। जब हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो हमारा ऑरा ग्रे हो सकता है। लेकिन याद रखें कि आपका ऑरा स्थायी नहीं है, इसे आप बदल सकते हैं। अगर आपके ऑरा का कलर नेगेटिव है तो आप अक्सर थका हुआ या उदास महसूस करते होंगे। आप अपने डेली के कामों में परेशानी महसूस करते होंगे। आपका मन हमेशा निराशा और नेगेटिव थॉट से भरा रहता है। आपका आभा मंडल अगर नकारात्मक है तो आप दूसरों के लिए भी नकारात्मक ही सोच रखते होंगे। अगर आप भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं यानी आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं तो भी आपका ऑरा नेगेटिव है। आप हमेशा उदासी और स्ट्रेस फील करते हैं। आप अपने रिश्तों में तनाव महसूस करते हैं, अपने परिवार और दोस्तों से दूरी महसूस करने लगते हैं। आप दूसरों से बात करने में कठिनाई महसूस करते हैं या आपके रिश्तों में, आपके काम में गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ऑरा नेगेटिव है। आभा मंडल के नकारात्मक होने से आप अपने कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और आपकी एकाग्रता में भी कमी होती है। आप छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। आपको मेमोरी लॉस होने लगता है। आपका आत्मविश्वास कम होता है। आप अपने निर्णय लेने की क्षमता पर संदेह करते हैं। आप अपने अतीत की यादों में अक्सर उलझे रहते हैं। लोग आपसे मिलकर भारीपन महसूस करते हैं और आप भी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाते और आपके मन में निराशा बनी रहती है। ऑरा के नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने के कारण
आप बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। शरीर को कई रोग घेर लेते हैं और आपको लगातार किसी ना किसी प्रकार का शारीरिक दर्द महसूस होने लगता है। आपको नींद ना आने की समस्या होने लगती है और रातों को बेचैनी सी महसूस होती है। तो नेगेटिव ऑरा आप पर हावी हो रहा है। इस तरह से अगर आप अपने लक्षण पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने बिहेवियर पर ध्यान देते हैं तो आप जानेंगे कि आपका ऑरा नेगेटिव है और आप इसे सुधार सकते हैं। आप अपने नेगेटिव ऑरा को सुधारने के लिए रोज़ 15 से 20 मिनट ध्यान करें। मेडिटेशन सबसे अच्छा माध्यम है आपके ऑरा को बैलेंस करने का। यह आपके ऑरा को क्लीन और बैलेंस करता है। आप हरे घास पर नंगे पांव चलें, सूरज की रोशनी लें और ताज़ी हवा में सांस लें। इससे भी आपका ऑरा बैलेंस होगा। क्रिस्टल हीलिंग में आप एमेथिस्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ज़रिए अपने ऑरा को बैलेंस कर सकते हैं। चैंटिंग के ज़रिए भी आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। इसमें आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप अन्य किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आप अपने आभामंडल को मजबूत करना चाहते हैं तो रोज़ अपने नहाने के पानी में आप समुद्री नमक या फिर हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। आप ऑरा क्लीन करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी एक मेडिटेशन का अभ्यास करा रही हूँ जिससे आप अपने ऑरा को महसूस कर सकें। सबसे पहले आप एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। आप अपनी पीठ को सीधी रखें और शरीर को आराम दें। अब अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस। आप अपनी सांस को 4 सेकंड तक अंदर की तरफ भरें और फिर 7 सेकंड तक उसे रोकें और बाहर छोड़ते समय आप 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। आप जितना समय सांस लेने में लगाते हैं उससे दुगना समय सांस को छोड़ते हुए लगाएं। इस प्रक्रिया को आप कई बार दोहराएं। इस तरह से आप अपने शरीर को स्कैन करें और सिर से पांव तक किसी भी तनाव को बाहर की तरफ छोड़ें। मन को वर्तमान क्षण में लाने के लिए आप इस तरह से अफर्मेशंस दे सकते हैं। मैं शांत हूँ, मैं केंद्रित हूँ। इस तरह से आप कई बार दोहराएं और लंबी गहरी सांस लेते जाएं। कल्पना करें कि एक सफ़ेद प्रकाश आपके सिर के ऊपर से उतर रहा है और आपको घेर रहा है। महसूस करें कि ये लाइट आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रही है। अब इस प्रकाश को अपने चारों ओर फैलता हुआ देखें। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें और अपनी आंखें खोलें। आपकी ऑरा ही आपकी असली पहचान है दोस्तों। इसे साफ, मजबूत और संतुलित बनाए रखें। नेगेटिव ऑरा को पहचानें और इसे क्लीन और बैलेंस करें। मेडिटेशन, प्रकृति और सकारात्मक विचारों से आप इसे बेहतर कर सकते हैं। आपकी एनर्जी ही आपका फ्यूचर है, तो इसे जगाएं और इसे सशक्त बनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।